हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि सर्दियों के मौसम में मैं अपने बाल गोपाल की किस प्रकार से व्यवस्था करती हूँ उनके स्नान और श्रृंगार की। क्योंकि देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो बहुत सारा समय हमारा लगता है, जिसमें कि हमें ठाकुर जी को स्नान कराना होता है, उनका श्रृंगार करना होता है। तो ऐसे में मैं किस प्रकार से उनकी व्यवस्था करती हूँ जिससे कि मुझे पूजा करने में आसानी होती है। तो बस गर्मियों के मौसम में मैं गर्मियों के हिसाब से उनकी व्यवस्था करती हूँ और सर्दियों के मौसम में उनकी सर्दियों के हिसाब से व्यवस्था करती हूँ। तो देखिए, ये मेरी एक छोटी सी अलमीरा है और यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि उनकी सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली है। इस अलमीरा में मैं उनके सारी चीज़ें रखती हूँ अरेंज करके, जिससे कि मैं जब पूजा करती हूँ, उन्हें स्नान कराती हूँ यहाँ पर बैठकर, तो मुझे आसानी होती है उन चीज़ों को लेकर उन्हें पहनाने के लिए और उनका श्रृंगार करने के लिए। तो बस वही व्यवस्था मैं अब सर्दियों के मौसम में करने वाली हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। तो अब हम अपने ठाकुर जी को उलेन पोशाक पहनाएंगे और उलेन पोशाक के हिसाब से उनका श्रृंगार करेंगे। तो अभी तक तो यहाँ पर गर्मियों के मौसम के हिसाब से उनकी व्यवस्था थी और बस अब मैं सर्दियों की पोशाकें यहाँ पर रखूँगी, उनके श्रृंगार का सामान रखूँगी। किस प्रकार से मैं अरेंज करके रखती हूँ, कैसी इनकी व्यवस्था होती है, वो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये छोटी सी अलमीरा रखी है और इसी में मैं इनकी सारी व्यवस्था करती हूँ। यहाँ पर देखिए, उलेन पोशाकें मैंने निकाल के रख लिया है और इस तरह से बहुत सारी पोशाकें इस तरह से भर के रखी हुई है। इसमें सभी हमारे ठाकुर जी की पोशाक है कि जब मैं उन्हें श्रृंगार करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है इस तरह से निकाल के पहनाने में। और ये सारी पोशाकें वो हैं जो कि गर्मियों में और जो इधर भी हल्की सी गुलाबी ठंड हुई है तो उसमें मैं पहनाती थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेलवेट की पोशाक हैं, कुछ गर्मियों की हैं, कुछ हैवी हैं, सभी थोड़ी सी मिक्स हो गई हैं। बहुत सारी फैलावा हो गया है, क्योंकि इधर भी जब त्यौहार भी लगातार आ रहे थे तो उसमें सारी हैवी पोशाकें, सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो वैसे मैं हमेशा ठाकुर जी की पोशाकें अलग अलग तरीके से मौसम में पहनाती हूँ। तो देखिए, ये सारी पोशाकों को मुझे अच्छे से अरेंज करके रखना है और यहाँ पर इसके बदले मुझे यहाँ पर उलेन पोशाक में रखूँगी। इसमें भी मैं दिखा दूँ तो इस बॉक्स में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी पोशाकें ठाकुर जी की रखी हुई हैं। तो उनकी पोशाकें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब मैं उनका श्रृंगार करती हूँ तो मुझे लगता है कि उनके पास तो कपड़े ही नहीं है। देखिए, ये सारी पोशाकें मेरे ठाकुर जी की है और लाडो रानी की, और ये सारी हाथ की बनी हुई है। ये देखिए, ये भी जो पोशाक है ये हाथ की बनी हुई है, ये सब मैं बनाई हूँ। इसमें से कोई भी पोशाक रेडीमेड नहीं है। रेडीमेड मैं अलग रखती हूँ, ये मेरी सारी हाथ से बनी हुई है। और आप देख ही सकते हैं कितनी खूबसूरत पोशाकें मैंने तैयार की है। तो ये सारी हैवी पोशाकें हैं जो कि अभी जब हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी तो उस समय मैं पहनाती थी। और ये सब देखिए, अलग अलग त्योहारों पर मैं उनकी पोशाकें इस तरह से तैयार करती हूँ। अब ठंड का मौसम आ गया है तो मुझे ये सारे बॉक्स खाली करने थे और इन कपड़ों को अच्छे से अरेंज करके रख देना था। और ठंडियों की पोशाकें उन्हें निकाल के मुझे अच्छे से रखना है, जबकि मैं उनका श्रृंगार करूं तो मुझे आसानी हो। तो बस सबसे पहले मैं इनकी ये सारी पोशाकें हैं उन्हें अलग से पैक करके रख दूंगी। जब हम अच्छे से पैक करके रख देते हैं तो जब आता है मौसम तो उस हिसाब से मैं निकाल के फिर उन्हें पहनाती हूँ। तो देखिए, ये सारी पोशाकें मैंने खुद से बनाई है और बहुत सुंदर लगती है। जब हमारे ठाकुर जी की पोशाकें ये सब मैं पहनाती हूँ तो उसमें वो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ज़्यादातर मैं उनकी पोशाकें हाथ से ही बनाकर पहनाती हूँ और कुछ रेडीमेड। जब त्यौहार अच्छे बड़े बड़े त्यौहार आते हैं तो मैं रेडीमेड भी ले आती हूँ। तो देखिए, ये सारी इतनी सारी पोशाकें हैं तो इन्हें मैं इस तरह से ये जो चोली है उसे भी मैं इसमें रख दूँगी। इस तरह की मैं पन्नी रखती हूँ पैकेट, और इसी में मैं पैक करके रख देती हूँ। इससे क्या होती है, हमारे कपड़े ख़राब भी नहीं होते और बहुत ही अच्छे से बने रहते हैं, क्योंकि ऐसे खुले तो हम रख नहीं सकते। तो देखिए, इस तरह से पैकेट में मैं इसे अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी और जब मौसम आएगा तो मुझे आसानी रहेगी, मैं निकाल के उनको पहना सकती हूँ। नहीं तो ऐसे क्या होती है, पोशाकें बहुत सारी खो जाती हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो ये हमारे छोटे वाले बाल गोपाल की पोशाक मैं इसमें रखती हूँ। तो देखिए, इसमें भी हमारे बड़े वाले ठाकुर जी और लाडो रानी की पोशाक रखी हुई है। तो इसी तरह से ना सारी बास्केट एक दूसरे में मिल गई थी, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और अब विंटर का समय आ गया, ठंड के मौसम में मुझे उलेन पोशाक भी पहनानी थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब हम उन्हें तैयार करते हैं ना तो ऐसी चीज़ों को खोजने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिसमें कि हमें लेट होने लगता है। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था करके मैं रखती हूँ कि मुझे आसानी हो। तो बस ये सारी चीज़ें इस समय
जो है त्यौहार भी ख़त्म हो गए और मौसम भी जो है बदल गया है, तो मुझे इन सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखना था। तो मुझे लगा क्यों ना आप सभी लोगों के साथ मैं इस वीडियो को शेयर करूं, जिससे कि आप लोगों को भी आसानी हो और आप भी इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। तो देखिए ये सारी छोटी छोटी पोशाकें मेरे छोटे वाले बाल गोपाल की है। तो बस यहाँ पर देखिए ये बास्केट खाली हो गई और इसमें मैं ये सारी पोशाकें रख रही हूँ जो कि मैं स्वेटर के अंदर पहनाती हूँ। तो देखिए मैं डायरेक्ट अपने ठाकुर जी को कभी स्वेटर डायरेक्ट नहीं पहनाती। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो वूलन पोशाक जो है सीधे जो है स्नान करा के वो सीधे वूलन पोशाक पहनाते हैं। देखिए जिस प्रकार से हमें चुभता है उसी प्रकार से हमारे ठाकुर जी को भी तो चुभता है। तो अंदर पहले एक पोशाक आप पहना दें, हल्की पोशाक जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। आप या बनियान ही पहना के उनको जो है इस तरह से स्वेटर पहनाए। तो मैं हमेशा हल्की पोशाकें जो है उन्हें अंदर पहनाती हूँ और उसके ऊपर से मैं उन्हें वूलन पोशाक पहनाती हूँ। तो देखिए ये सारी जो पोशाकें ये हल्की हैं, तो ये उनको पहनाकर तब मैं जो है उन्हें ऊपर से वूलन पोशाक पहनाऊँगी। तो इसे मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया और यहाँ देखिए ये बॉक्स मेरा खाली हो गया और ये जो है 2 बास्केट मुझे खाली मिल गई। तो क्योंकि सारे पैकेट मैंने अच्छे से रख दिया है, तो ये देखिए ये पैकेट में ना बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े हैं जो कि इसमें से अब मुझे पहनाना हो, तैयार करना हो तो ढूंढने में कितना समय लगेगा। तो इन्हें मैं किस तरह से रखती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए सबसे बड़े वाले ठाकुर जी की जो पोशाक है वो मैं इस तरह से एक बड़े बास्केट में रखती हूँ। इस तरह से मैं एक डिब्बे में रख लेती हूँ। आप चाहे तो इस तरह का जो बास्केट अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मार्केट में मिल जाता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, गत्ते से भी ऑर्गेनाइज़र बनाकर रख सकते हैं। मैं किस तरह से बनाती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरह से जो है मैं इनकी सारी पोशाकें अलग अलग जो है छाँट के रख दूँगी। बड़े वाले लड्डू गोपाल की पोशाक अलग रखूँगी, छोटे वाले लड्डू गोपाल की पोशाक अलग रखूँगी और जो पोचू वगैरह होती है ना वो सारी चीज़ें, जम सूट हो गए, पोचू हो गई, जो मैं उनको रात में पहना के सुलाती हूँ वो सारी मैं अलग रखूँगी। तो देखिए इस तरह से बहुत सारी ये वूलन पोशाकें जो है मेरी खुद की बनाई हुई है। इसमें से जो आप वूलन पोशाक देख रहे हैं इसमें कोई भी पोशाक जो है उनकी रेडीमेड नहीं है, सारी घर की बनी हुई है। ये देखिए छोटे छोटे जूते हैं। अब ये सारी छोटी छोटी सामान देखिए किस तरह से खो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे सारे बास्केट तैयार कर लिए। इसमें हमारी ये छोटे वाले बाल गोपाल की पोशाक है। तो जब अलग अलग रखेंगे तो जब हम श्रृंगार करते हैं तो अलग अलग हमें आसानी से मिल भी जाती है। इसमें मैं रात में पहना के सुलाती हूँ। ये देखिए जम सूट मैंने बनाया था। ये सारी छोटी छोटी पोशाकें जो हैं रात के समय में पोचू वगैरह हो गई तो ये सब मैं रात में पहना के सुला देती हूँ। या ऊपर हल्की ठंड में ये सारी टोपियाँ हैं, मोजे जूते वगैरह रखे हैं, तो इन्हें मुझे अच्छे से अरेंज करके रखना है। इसके लिए भी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरे पास एक बॉक्स था जो कि बहुत दिन से रखा हुआ था। ये इसमें जो है बाउल आया था, कांच का बाउल, तो ये बॉक्स मैं रख ली। इसी से हम बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। और इस तरह से देखिए यहाँ पर मेरा ये बढ़िया सा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। और इसमें मैंने जो है ये आता है गिफ्ट पेपर आता है, उसे आप लगा के इस तरह से तैयार कर सकते हैं, देखने में भी सुंदर लगेगा। तो अब मैं इसमें क्या रख रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें जो मेरी सुंदर सुंदर जो पगड़ियाँ मैंने बनाई है वूलन पोशाक की, क्योंकि उसमें भी उनकी हैवी वूलन पोशाक है जो कि उनके साथ बहुत ही सुंदर सी पगड़ियाँ भी मैंने बना के रखी है, वो मैं अलग रखूँगी। छोटी छोटी जो टोपी वगैरह होती हैं, वो कैप वगैरह, वो मैं अलग रख रही हूँ। यहाँ पर छोटे वाले बाल गोपाल की जो है वो टोपियाँ अलग रख रही हूँ और इस तरह से जूते मोजे मैं अलग रखूँगी। तो क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाती ना, तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को खोजने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो सुबह पूजा भी करनी रहती, बहुत सारी जो है काम भी होते हैं और सेवाएँ भी ठाकुर जी की होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम ये सारी चीज़ें खोजने लगेंगे ना तो इसी में हमारा सारा समय चला जाएगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करके हम रख सकते हैं। तो आप इस तरह से बना भी सकते हैं। छोटे छोटे बॉक्स मिल जाते हैं, सामान करके आते हैं, उस तरह से आप गत्ते वगैरह के बना सकते हैं। देखिए एक मैंने ये घड़ी का डिब्बा था, तो उसी का मैंने जो है इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बनाया जिसमें कि मैं उनकी गले के सेट रखती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी होती है, इस तरह से मैं खोल के और जो भी मुझे पहनाना होता है वो मैं निकाल लेती हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र देखिए मैंने तैयार कर लिया। अब चलिए फटाफट से उनकी अलमारी में लगा देती हूँ। तो ये अलमारी है जो छोटी सी, ये मैं यहीं पूजा के पास रखती हूँ और यहीं से लेके मैं उनका श्रृंगार करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है इस तरह से ये वूलन पोशाक का बॉक्स रखा। ये जो है पोशाक की बॉक्स मैं रख रही हूँ, ये बड़े वाले ठाकुर जी की है, तो यहाँ से मुझे आसानी होगी। ये हमारे छोटे वाले बाल गोपाल की पोशाक मैं यहाँ रख दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो ऑर्गेनाइज़र बना के रखा वो मैं रख दे रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ से
आ जाते हैं नीचे के पोर्शन में। तो यहाँ पर मैं रखने वाली हूँ ये जो मैं गले में सेट वगैरह पहनाती हूँ माला, वो मैं रख रही हूँ। इसमें जो मैं छोटे छोटे उनके कंगन वगैरह हो गया, जो है कान के बूंदे वगैरह, वो सब रखती हूँ। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ों को अपने पास में ही रखती हूँ और इस तरह से क्या होता है, रखने पे मुझे आसानी होती है। और इसमें देखिए इस तरह से मैं ये एक बाउल रखी हूँ। ये जो छोटा सा डिब्बा है, इसमें मैं उनके सारे जो हेयर विग वगैरह रखती हूँ, बाल वगैरह। तो इस तरह से देखिए मैंने अरेंज करके रख दिया। अब क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर बैठ के पूजा करूँगी तो उन्हें मुझे आसानी होगी, बस फटाफट से मैं निकालूंगी और पहना दूँगी। यहाँ पर अब मैं दिखाती हूँ, एक अटैची ये भी है मेरे पास, जो कि ये भी पूरी उनके कपड़ों से भरी हुई है। तो इसमें जो भी मैं उनके जब त्यौहार आते हैं ना, तो जो उनकी हैवी पोशाकें होती हैं वो मैं लेकर रखती हूँ। कुछ यहाँ पर देखिए मैंने अपनी बड़ी वाली जो हमारी राधा रानी है, उनके श्रृंगार की जो है चीज़ें मैं लेकर रखी थी। तो ये सारी पैकेट वगैरह अभी रखी हुई हैं। और ये देखिए मैंने ऑनलाइन ये मंगाया था। तो देखिए ये सारी चीज़ें ऐसे आती रहती हैं और मैं कभी कभी कुछ शॉपिंग करती रहती हूँ, तो इससे मुझे आसानी होती है। और ये भी उनका जो है मुझे श्रृंगार करना था दीपावली पर, तो ये उस समय तो नहीं आया लेकिन बाद में आया। तो चलिए कभी नेक्स्ट टाइम श्रृंगार में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वाकई में ये बहुत खूबसूरत सा जूड़ा पिन है। तो आपने देखा होगा इस तरह से जूड़ा पिन पीछे लगाया जाता है। तो ये मैंने लिया है अपनी बड़ी वाली राधा रानी के लिए। तो ये भी मुझे अभी सफाई के ही दौरान मिल गया, क्योंकि उस समय जब त्यौहार चल रहे थे तो ये पार्सल आया हुआ था, तो मैं इसी में ही शायद कपड़ों के साथ रख दी थी। तो ये मुझे मिल गया, तो मैं इसे अलग रखूँगी। इस बॉक्स का भी हम एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। देखिए इसमें भी आप इस तरह से बना लें, गिफ्ट पेपर आता है, उसे आप इस तरह से लगा के जब बॉक्स तैयार कर लेंगे तो कुछ सामान रख सकते हैं। तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा जो है मैसी सा हो गया था, क्योंकि इसमें जो है ना सारी चीज़ें जब त्यौहार थी तो उस समय बस मैं जो है तुरंत फटाफट से पोशाकों को निकालती थी, पहना देती और इसी तरह से मैं भर के रख देती थी। तो चलिए इसको भी अच्छे से रख देते हैं सेट करके। और इसी में जो है मैं सारी उनकी जो गर्मियों की पोशाकें हैं वो मैं रख दूँगी। और ये देखिए ये सारी जो इनकी हैवी पोशाकें हैं जो कि मैं त्योहारों पर लेती हूँ उनके लिए, और बहुत सारी इस तरह से। और ये पैकेट में ही मैं इस तरह से रखती हूँ, पहना देती हूँ और इस तरह से इसी पैकेट में मैं वापस से रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारी पोशाकें ख़राब भी नहीं होती और बहुत अच्छे से रखी रहती हैं। तो देखिए ये पैकेट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मुझे तो नहीं मिला, नहीं तो अगर मिल जाता तो मैं सारी पोशाकों को इसी तरह से अच्छे से रख देती। लेकिन हाँ, जो मार्केट से ले आती हूँ तो ये जब पैकेट मिलता है ना, तो मैं बहुत अच्छे से इन्हें रखती हूँ, जिससे कि मुझे आसानी होती है। इस तरह से अलग अलग हमारे सारे जो है कपड़े दिखते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ठाकुर जी की इतनी सारी पोशाकें हैं, लेकिन जब मैं उन्हें पहनाती हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अरे यार यही तो मैं बार बार उनको पहनाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे बाल गोपाल के पास कपड़े ही नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे उनके कपड़े हैं और बहुत सारे अभी और बनते जाएंगे इसी तरह से। तो बस ठाकुर जी की कृपा रहेगी तो इस तरह से उनकी बहुत सारी वीआईपियाँ तैयार होती रहेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है मैं गर्मियों की सारी पोशाकों को मैंने अच्छे से पैक करके रख दिया, क्योंकि अब सर्दियों के मौसम में तो ये सारी चीज़ें पहनी नहीं जाएंगी। और ये हो गया हमारी जो ठाकुर जी की पगड़ी का बॉक्स है वो। तो अब यहाँ पर मैं व्यवस्था बनाती हूँ। देखिए यहीं पर मैं क्या होता है ना, कभी कभी खड़े खड़े ही उनको स्नान करके श्रृंगार कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक खटिया उनकी लगा दी है और इस पर मैं इस तरह से टॉवल वगैरह रखती हूँ और यहीं पर उनको स्नान करा के पहना देती हूँ। ये देखिए इनकी जो इस तरह की एक छोटी सी मेरे पास बॉक्स है, इसमें मैं उनका जो है बनियान वगैरह रखती हूँ, उनकी नैपी वगैरह इसी में रखती हूँ। तो ये आसानी होती है यहीं पर स्नान करा के और इसी खटिए पे बैठा के उनकी मालिश वगैरह करा के यहीं पर उनको जो इस तरह से नैपी वगैरह पहना के इनकी पोशाक यहीं से लेती हूँ और यहीं से उनको मैं अच्छे से पहना देती हूँ। तो इसमें मेरा समय बहुत ज़्यादा बच जाता है पूजा के लिए। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये जो है तरीका पसंद आया होगा। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सकता है आप लोगों को भी इससे हेल्प मिले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।